हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर 3 में। इसके पहले हमने लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्टेंस फार्मूले से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 3 में और लेक्चर 4 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूले पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिस्ट रखे हैं जो कि ऑलरेडी सेक्शन फार्मूले पर बेस्ड हैं। और पहले हम समझेंगे सेक्शन फार्मूले में करना क्या है, फार्मूला क्या होता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्राई सेक्शन पर बेस्ड आते हैं। जैसे यहाँ पर ट्राई सेक्शन दिया हुआ है दोनों क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी ट्राई सेक्शन ही है, बट यहाँ पे पॉइंट्स का आपको वैल्यू निकालना है पी और क्यू का, और यहाँ पर भी आपको मिड पॉइंट बताना है। तो ये सेक्शन फार्मूले के अंतर्गत हम लोग करेंगे चारों क्वेश्चन को। तो चलिए पहले सब समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक नंबर 2 है वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। अच्छा, अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूले की तो सीन यहाँ पर ये है कि आपको किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट एक ए है और यहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट जो है बी पर इन पॉइंट है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम सेक्शन करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। मान लीजिए m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, और ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है x1, y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पॉइंट P होगा जो इनको बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट क्या, इनको जो मतलब इनको जो डिवाइड करेगा m1:m2 के रेशियो में, उसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हम डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर फार्मूले का डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ फार्मूला याद करना और क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर एक्स कम वाई की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर m1 में x2 होता है और प्लस m2 में x1 होता है, और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, फिर कॉमा करके m1 और साथ में y2 होता है, और फिर प्लस करके m2 और यहाँ पर y1 होता है इनटू में। ठीक है, और यहाँ पर होता है m1 प्लस m2। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है, और इसी फार्मूले पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, दोनों सेम पैटर्न का है। तो पहले हम क्वेश्चंस को बारी बारी करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि सेक्शन फार्मूले में अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P से m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट x, y होगा, तो x, y को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। दिया हुआ है लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन निकालना है। तो ट्राई सेक्शन का मतलब ये है कि 3 बराबर भागों में बांट रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ पे दे रखा है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है a = 7, -2, और जो बी है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 1, -5। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। अब कह रहा है ट्राई सेक्शन का कोऑर्डिनेट बताना है। तो अगर इस लाइन को हम 3 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, यानी कि इसको हम ट्राइसेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम P सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट Q सपोज कर लेते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट आपका A हो गया, ये वाला पॉइंट आपका B हो गया। ठीक है, और फिर आपको P और Q 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सपोज करते हैं P का कोऑर्डिनेट x, y है, हम अपने पास से लेके चलते हैं। तो अगर मैं x, y को फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मुझे x1 y1, x2 y2 पता है। अब रेशियो हमें दिया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब भी हम ट्राइसेक्ट करेंगे तो अगर मैं इस पार्ट को निकालना चाहूँगा तो आप देखेंगे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। 3 इक्वल पार्ट में लाइन सेगमेंट डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसको देखेंगे तो एक पार्ट इधर है और एक दो पार्ट इधर है, तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। तो अगर मैं P का कोऑर्डिनेट निकालूं तो x, y करूंगा, और यहाँ पर जो फार्मूला होता है तो ये m1 की वैल्यू 1 हो गई और m2 की वैल्यू 2 हो गई। तो फार्मूला ये होता है m1 x2, इसको हम डालते हैं x1 y1, इसको हम कहेंगे x2 y2। तो होता है फार्मूला m1 × x2 प्लस m2 × x1
और अपॉन में होता है m1 प्लस m2 और यहाँ पर होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और अपॉन में होता है m1 प्लस m2। आपका उद्देश्य क्या है? P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना। वही कह रहा है यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, जो इसको ट्राई सेक्शन करने में आप मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पी क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला। फिलहाल पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे m1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू आपकी 1 है और प्लस m2 की वैल्यू आपकी 2 है और यहाँ पर x1 की वैल्यू 7 है और अपॉन में m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू माइनस का 5 है और यहाँ पर m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू माइनस का 2 है और अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस 2 है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x कामा वाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 1 जा 1 और प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 3 और यहाँ पर माइनस का 5 माइनस का 4 अपॉन में 3। सॉल्व करेंगे तो x कामा वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 15/3 डेट इज़ 5 एंड माइनस का 9/3 डेट इज़ माइनस का 3। तो इम्प्लाइज कर देंगे कि यहाँ पे जो p है इसका कोऑर्डिनेट जो x कामा वाई है इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? 5 3 15 5 और 3 3 या 9, तो माइनस का 3। तो ये आपका p का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने p का कोऑर्डिनेट क्या फिलअप कर दिया? x कामा वाई की वैल्यू हो गई कितनी? 5 कॉमा माइनस का 3। अच्छा अब देखिएगा आपको q निकालना है, ठीक है। अब आपका उद्देश्य क्या है? ये पॉइंट P हो गया। अब आपका उद्देश्य पॉइंट Q निकालना है। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहाँ पे जो P है और जो B है इसका मिड पॉइंट Q है। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो पॉइंट P है और जो पॉइंट Q है इसका मिड पॉइंट Q है। तो आप मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपको ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों बराबर है, तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। मतलब पी बी लाइन सेगमेंट को जो Q है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप Q का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू क्या करेंगे? देखो जैसे अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है P का कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है B का कोऑर्डिनेट, तो Q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और अपॉन में y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो x1 की वैल्यू 5 है और प्लस का 1 है, तो 5 प्लस 1/2, क्योंकि 1:1 है तो m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1, तो x1 प्लस y1 तो 5 प्लस 1/2 और -3 माइनस 5/2 कॉमा -3 माइनस 5/2। तो आपको मिल जाएगा Q का कोऑर्डिनेट जो है 5 + 1 6/2 डेट इज़ 3 और यहाँ पर -3 माइनस 5 माइनस 8/2 तो -4। तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है, तो एक आंसर ये आपका Q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और P का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए, ठीक है। करना क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी है, 2 पॉइंट लेंगे पी क्यू जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करने में, 3 बराबर भागों में बांटने के लिए। पी का कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे और जब क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो पी जब को आपको पता चल जाएगा तो पी और बी का जो मिड पॉइंट है वही क्यू है, आप एक लाइन में निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके और मतलब वीडियो को रोक के आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो एक बनना ही बनना है हर साल, ईच एंड एवरी ईयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ लगातार देख लिए तो आपको कोई भी ऑल इन वन या फिर कोई भी एग्ज़ाम आइडिया या फिर कोई भी पब्लिकेशन की जो सीरीज़ आती है ना जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के बल्क में मिलते हैं वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लगभग महीने दिन या 2 महीने पहले जो है पूरा वीडियो अपलोड कर दूँ और खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, अगेन उस क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट, मतलब यहाँ पर भी आपको ट्राई सेगमेंट बताना है तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं सेम पहले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे ए करेंगे, यहाँ पे बी करेंगे, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -5, 6 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 4, -3। हमने आपसे कहा कि कभी भी किसी लाइन को अगर ट्राइसेक्ट करना है, कभी भी किसी लाइन को अगर ट्राइसेक्ट करना है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा और 2 पॉइंट ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको ट्राइसेक्ट करने में, मतलब 3 बराबर भागों में बांटने में। तो यहाँ पर पॉइंट पी ले लेंगे एंड यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लेंगे। अच्छा, हम पी और क्यू लेते हैं, पहले पी को निकालते हैं। तो जब भी पी की बात करेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y सपोज करता हूँ तो ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो एक पार्ट यहाँ पर है और एक 2 पार्ट इधर है। तो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी x, y जो है इस लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y और इसकी वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कामा करके m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप देखेंगे p का जो कोऑर्डिनेट x, y है उसकी वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी। तो देखो m1 की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर 1, और x2 की वैल्यू देखो यहाँ पर ये पॉइंट x1 y1 ले लो और इसको आप x2 y2 ले लो, मतलब कि कोऑर्डिनेट ऑफ A इज चूजन एज x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज चूजन एज x2 y2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो m1 इंटू x2 की वैल्यू 4 है और प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर -5 है और अपॉन में 1 + 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। फिर अगेन m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -3 है, ठीक है, और प्लस में m2 की वैल्यू आपका 2 है और साथ में y1 की वैल्यू आपकी +6 है। तो आप ऐसे लिख लीजिए अपॉन 1 + 2 कर लेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y क्या मिल जाएगा, 4 × 1 = 4 और -5 × 2 = 10 अपॉन 3, कॉमा करके यहाँ पर -3 और +6 × 2 = 12 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो p का जो कोऑर्डिनेट है x, y उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 10 में से मतलब 4 में से 6, 10 गया -6 अपॉन 3 और यहाँ पर +9 अपॉन 3। तो आपको जो p का कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -3 होगा और यहाँ पर +3 2 जा तो -2 एंड +3 = 9। आपको जो p का कोऑर्डिनेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है -2 +3। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चंस को कि सर कैसे हो गया या फिर क्या इसका आंसर आएगा, कैसे क्या होगा। तो मैं कोशिश करूँगा ना कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊँ, ठीक है। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि आपको मैं एग्ज़ाम के पहले सारे ही क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, यहाँ तक हो गया। आपकी p की वैल्यू -2, 3 मिल गई और आपको हमने बताया कि अगर p की वैल्यू आपको मिल जाती है डैट इज़ यहाँ पर -2, 3, ठीक है, और b की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, कितनी मतलब दी गई है 4, -3। तो अब आप फिगर को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि p और b का जो मिड पॉइंट है वही q है। क्यों? क्योंकि जो PQ पॉइंट है वो इस AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसकी कहानी हो गई ख़त्म। तो ये जितना है उतना ही ये है। तो ये हम देखते हैं कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं Q का कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैन बी डिटरमाइंड बाई ईजली, ठीक है, एज अ टेकिंग मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ Q = x1 x2 by 2 y1 y2 by 2। तो कर लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ Q। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं x1 दैट इज -2 +4 अपॉन में 2 और कमा यहाँ पर 3 और -3/2। तो Q का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मिलेगा +2/2, 0/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q आपको मिल जाएगा 2, 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ Q आपको मिल जाएगा, सॉरी 2 × 1 = 2 तो 1 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा Q का कोऑर्डिनेट 1, 0। ये आंसर हो गया आपका,
ठीक है, होता है कभी कभी जो है कन्फ्यूजन होता है 2 और ये 0। तो आपका जो आंसर मिलेगा P का कोऑर्डिनेट हो गया -2,3 और Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपने इसके पहले वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मेरा टारगेट है ओवरऑल 6 लेक्चर्स अपलोड करना। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने आपके साथ कवर किया था कि डिस्टेंस फार्मूला पे जो क्वेश्चन आए थे, दूसरे लेक्चर में भी डिस्टेंस फार्मूला ही किया था और ऑलमोस्ट हमने पहले और दूसरे लेक्चर में मिलाकर डिस्टेंस फार्मूला से लगभग जो है 12 क्वेश्चन कराया। 8 to 12 क्वेश्चन या 10 to 12 क्वेश्चन हुआ होगा। फिलहाल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी सेक्शन फार्मूला ही होगा और उसमें भी हम आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इसको आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 3 को देखेंगे और 3 में भी कुछ ऐसे ही आपको सिनेरियो दे रखा है, बट इससे थोड़ा कम वर्क करना है क्योंकि आपको सिर्फ PQ निकालना है, जो कि आधा काम तो ऑलरेडी कर ही दिया उन्होंने, आधा ही काम करना आपको बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है, सॉल्यूशन इसका देख लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं सोल्यूशन में, आपको कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट। यहाँ पर भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं A और B। तो पॉइंट ले लिए A और पॉइंट ले लिए B। जो A का कोऑर्डिनेट है वो है 3, -4 और जो B है उसका कोऑर्डिनेट है 1,2। अब कह रहा है ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P। यहाँ पे पॉइंट P हो गया और यहाँ पर पॉइंट Q हो गया। कह रहा है ये ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड Q है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। आपको P और P की वैल्यू निकालनी है। P का जो कोऑर्डिनेट वो दिया है P, -2 और जो Q दिया है वो दिया है 5/3, Q आपको ऐसे दिया है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो, अगर P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ मैं लिखता हूँ P, -2 जो पहले क्वेश्चन था। तो P, -2 तब मिला होगा जब ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया होगा। जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इसको 1 और इधर 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया होगा किसको, लाइन सेगमेंट AB को। तो लिख लेते हैं M1 की वैल्यू 1 हो गई और X2 की वैल्यू हो गई 1 और प्लस M2 की वैल्यू 2 हो गई। और होता क्या है फार्मूला, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। भाई ये सेक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, आपको ये सेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। तो M1 की वैल्यू हो गई 1 और X2 की वैल्यू हो गई 1, M2 की वैल्यू हो गई 2 और X1 की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अपॉन में 1 + 2 और फिर कॉमा करके 1 × Y2 की वैल्यू 2 और प्लस 2 × Y1 की वैल्यू -4 अपॉन में आ जाएगा क्या 1 + 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 1 तो 1 और 2 3 6 तो +6 अपॉन 3। ठीक है, 1:1 2 3 6 अपॉन 3 और कॉमा करके यहाँ पे 1 2 जा 2 और माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन 3। ओके, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको P, -2 इज इक्वल टू 7/3 और कॉमा करके 6 में से 2 यहाँ पे 2 में से 8 गया माइनस का 6/3। तो सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा P, -2 और यहाँ पर 7/3, -2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑन कंपेयरिंग ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P की वैल्यू 7/3, P इज इक्वल टू 7/3। ये हो गया। और जैसे ही P की वैल्यू यहाँ पर 7/3 पुट किए, ठीक है, जैसे ही P की वैल्यू 7/3 पुट किए इस P की वैल्यू, तो Q क्या है, मिड पॉइंट है किसका, P और B का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यूजिंग P इज इक्वल टू 7/3 इन कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 7/3, -2 एंड आपको B की वैल्यू कितनी मिली है ऑलरेडी 1, 2।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हो जाएगा यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अगर निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू तो कितने के बराबर दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, 5/3 कॉमा क्यू। तो लिख लेंगे यहाँ पर 5/3 कॉमा क्यू, और ये किसके बराबर है, P1 प्लस मतलब x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/3 प्लस 1/2 और फिर कॉमा करके यहाँ पर 7 प्लस 3 प्लस 1/2 और -2, और यहाँ पर हाँ -2 प्लस 2/2। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा आपका 7 3 10, तो यहाँ पे 10 और ये 3 नीचे और इनटू में 2 और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये किसके बराबर है 5/3 कॉमा क्यू के। तो ये 5 आ जाएगा 5/3 और क्यू को कंपेयर करेंगे 0 से, तो ऑन कंपेयरिंग क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपको पी की वैल्यू मिल गई 7/3 और क्यू की वैल्यू मिल गई 0। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को देखिए और एनसीईआरटी को देखिए, या आपके पास आया सवाल तो उसको सॉल्व करिए, मोर देन इनफ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रॉपर नीचे तक दिख रहा है, यस नीचे तक दिख रहा है, ओके। चलो इरेज करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऐसे अगर 4 क्वेश्चन भी हम लोग करते रहे तो एक दिन ऐसा होगा ना कि 400 क्वेश्चन आपके जेब में होंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या देखा है, इफ़ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। लाइन सेगमेंट ए एंड बी का मिड पॉइंट है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं 4, और यहाँ पर आपका जो पॉइंट ए बी है, तो आपका पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और ए का कोऑर्डिनेट है क्या 6, -5, और बी है आपका -2, 1। अब कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आपका मान लो पी है, ये मिड पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है क्या 2, P। आपको इस P की वैल्यू बतानी है, तो लिख लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट, तो x, y इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 और कामा y1 प्लस y2/2। इसको हम ले लेंगे x1, इसको ले लेंगे y1, इसको ले लेंगे x2, इसको ले लेंगे y2, तो ये हो जाएगा 2, P इज इक्वल टू 6 -2, 6 -2/2, और ये हो गया -5 + 1, -5 + 1/2, तो ये मिल जाएगा आपको 2, P, यहाँ पे हो जाएगा 4/2 और यहाँ हो जाएगा -5, तो ये भी आपका -4/2। सॉल्व करेंगे तो 2, P की वैल्यू आएगी 2, -2, तो P को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव P इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन को नोट डाउन करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन चारों समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता चलूँ, ठीक है।